वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रूल 5 के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला कि अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर उसका मेरा एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है का मतलब कि मेरा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल नहीं है डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है एग्जैक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करते हैं ताकि मैं इक्वेशन को रिड्यूस कर सकूं एग्जैक्ट में। तो पहला रूल मेरा क्या बोलता है, अगर मेरा क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है तो मुझे उस क्वेश्चन की होमोजेनिटी को चेक करना है। अगर मेरा क्वेश्चन होमोजीनियस होता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाता है। सेकंड थिंग, अगर मेरा होमोजीनियस नहीं है तो मुझे क्वेश्चन की फॉर्म को चेक करना होता है। इफ तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, 1/mx-n/। इन केस मेरे दोनों केस क्या हो जाते हैं, दोनों रूल क्या हो जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, फेल हो जाते हैं, तो मुझे अपना रूल 3 और रूल 4 को चेक करना पड़ेगा। जिस केस में अगर मेरा ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स निकलता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होता है तो मुझे ये चेक करना पड़ता है, अगर वो मेरा फंक्शन ऑफ वाई निकलता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों वीडियो सेपरेट सेपरेट बनाए हुए हैं कि जिसमें हम एक में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर रहे हैं, एक में हम क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। सिंपल, इतनी चीज एकदम क्लियर हुई। पांचवा रूल देखो क्या बोल रहा है, अगर तो मेरा इक्वेशन ये चारों रूल पहले तो फेल कर गया। फिफ्थ नंबर पे, अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उस केस में मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एच और वाई रेज टू पावर के। अब एच और के क्या है, उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ कंडीशन है जहां से हमारे को क्या निकलेगी, एच और के की हमारी वैल्यू निकलेगी। तो हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप समझ के चलो कि मेरा चारों रूल क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारे रूल लगाकर दिखाऊं, ठीक है। तो मेरे चारों के चारों रूल ये क्या कर चुका है, फेल कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पे रूल 5 अप्लाई करना है। रूल 5 को अप्लाई करने के लिए पहली बात तो मेरी क्वेश्चन किस कंडीशन में होनी चाहिए, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, dx की वैल्यू dy की वैल्यू, जितना मेरे को समझ आ रहा है, dx की वैल्यू dy की वैल्यू अलग अलग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, पूरी ब्रैकेट को खोल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब मुझे क्या करना है, dx और dy की वैल्यू लेनी है, एक dx की वैल्यू, एक dy की वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू लूं और इन दोनों की वैल्यू सेपरेट कर लूं तो देखो मेरे पास क्या बनता है। अब इसमें मैंने क्या करना है, यहां से मेरा कॉमन निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, सेम मुझे dx और dy के लिए भी करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, सिर्फ एक्स और वाई। बचा क्या मेरा अंदर, यहाँ पर मेरा कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब मेरा अंदर क्या बचा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे निकालनी है अब वैल्यू, ठीक है, यहां से मुझे निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे आप कंपेयर करते जाओ, अगर यहां से मैं, यहाँ पे देखो, अगर यहां से मैं इस क्वेश्चन में यहां से वैल्यू देखते जाओ और यहां से कंपेयर करते जाओ, यहां से मेरे a की वैल्यू क्या निकलेगी 1, b की वैल्यू क्या निकलेगी 1, यहां से देखते जाओ, यहां से मेरे m की वैल्यू क्या निकलेगी 1, क्योंकि यहाँ पे देखो ना m की यहाँ पे वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पे 1 निकलेगी ना, n की वैल्यू क्या निकलेगी 1। सेम मेरे a डैश की वैल्यू क्या निकलेगी 2, b डैश की भी 2, m डैश की भी 2 और n डैश की क्या निकलेगी -1। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू कंपेयर हो गई। अगर मेरी वैल्यू निकल गई है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, चेक करो यहाँ पे, x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k, ये चीज मेरी बन जाती है। इसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, वो चीज ध्यान में रखो, फाइंड मुझे करना है यहाँ से h और k की वैल्यू। सिंपल, h और k की वैल्यू को मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहां से कंपेयर करनी, वैल्यू लिखते जाना है, a प्लस h की वैल्यू, यहाँ पे दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को क्या कर लिया, लिख लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है और एच और के की वैल्यूज को फाइंड करना है।
तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे वन है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, इस साइड का अलग सॉल्व करना है, इस साइड का अलग सॉल्व करना है, ठीक है। सो आप खुद सॉल्व करके देखना एक बार, तब आपको समझ लगेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। सो ये मेरी आई है 2 इक्वेशंस, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एच और के की वैल्यू को निकालना है। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, एच और के की इक्वल वैल्यू है। सो मुझे कुछ नहीं करना है, अपने इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम डायरेक्ट। सो 2k + k + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो 3k इज इक्वल टू -9। के की वैल्यू मेरी आ जाएगी -3। यहाँ से के की वैल्यू आ गई। अगर मेरे के की वैल्यू -3 है तो मेरी एच की वैल्यू भी -3 हुई, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से मेरी क्या आई, एच और के की वैल्यू क्या आई, -3। तो मुझे क्या करना है, मेरी एच और के की वैल्यू आ गई, मुझे डायरेक्ट अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या वैल्यू आई, x⁻³ y⁻³ अब मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है। मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना अपनी इक्वेशन से, और वहां से मेरी नई इक्वेशन बनेगी जो कि मेरी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। सो आने वाली वीडियो में हम इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। आज के लिए आपको रूल 5 कैसे सॉल्व करेंगे वो बताना मेरा मेन मोटिव था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।